हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी, अमर सिंह जी। हाँ जी, सर वर्षा बात कर रही है आईसीआईसी बैंक से आपसे। कौन बात कर रहे हो? सर वर्षा बात कर रही है आईसीआईसी बैंक से। वर्षा? आपके कार्ड नंबर है 4007 की पेमेंट नहीं हो रही सर, इसमें श्योर है? हाँ, नहीं हुई क्यों नहीं हो पा रही सर? क्योंकि पेमेंट ही नहीं है। तो सर वो तो पेमेंट अरेंज करनी पड़ेगी आपको। अरेंज क्यों करना पड़ेगा? पेमेंट आती नहीं है ना सर, कुछ तो आती थोड़ी है सर, वो तो अरेंज करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा जोर से बोलो ना ताकि मेरे कानों में आवाज पहुंचे। तो मैं तो जोर से बोल रही हूँ, नहीं, आवाज आपको कम आ रही है, या तो लगे तो कट करके दोबारा लगाओ। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर हाँ, बोलो आप। जी सर। सर बताइए फिर कैसे क्लोज हो गई है? ये होगा 6 महीने बाद में क्लोज। सर 6 महीने बाद क्यों? तभी पैसा आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं। तो 6 महीने बाद क्यों आएगा आपको पैसा? 6 महीने बाद आएगा। आरटीपी डाल के फ्लो कर दो अभी। हाँ जी सर। अभी आरटीपी टैग करो, डिस्पोजिट में फंड इशू डाल के इसको फ्लो कर दो आप। क्यों सर? क्योंकि पेमेंट होने वाला नहीं है ये बंद। ये सर तो फिर मैं आरटीपी क्यों डालूं सर? तो डाल दो फिर, तुम्हारे मर्जी से। पीटीपी डालना है, डीएनडी डालना है, क्या डालना डालो। नहीं सर, डाल दो आपकी मर्जी आपके से। कहने से थोड़ी ना डालेंगे सर। हाँ चलो, आपकी मर्जी से डाल आप दो बस। बोलोगे कि आरटीपी डाल दो तो आरटीपी थोड़ी ना डाल देंगे। तो क्या पीटीपी डालोगे? नहीं सर, पीटीपी भी नहीं डालूंगी। जब आपके पास पेमेंट ही नहीं है तो मैं पीटीपी क्यों डालूं? तो फिर पेमेंट नहीं है तो आरटीपी डालोगे ना, और क्या डालोगे? लेके बैठे हो ना, तो आप पेमेंट भी करवा दो फिर। मेरे नॉलेज से पेमेंट नहीं होता है मोहतरमा। पेमेंट होने नहीं से सर, पेमेंट होता नॉलेज है। लेके आप इतना वो कर दो तो आपको इतना भी होगा कि मेरा सिविल इम्पैक्ट हो रहा है तो मैं अब आपको पेमेंट इतना भी पता है कि मैं इतना नॉलेज लेके बैठा हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बातें करूंगी इसको कोई असर पड़ेगा? नहीं सर, जो असर पड़ने की बात नहीं है दूसरे ना केस पे काम कर लो ना, टाइम पास होगा और कुछ नहीं। नहीं सर, कोई नहीं, मैं इसी केस से टाइम पास करूंगी तो अपना। चलो ठीक है, करो फिर। चलो फिर गाना बताइए गाते कैसे हैं। क्लोज होगा? नन्ना मुन्ना सर बताइए आई हूँ। कैसे क्लोज होगा? है? बताइए सर कैसे क्लोज होगा सर? कैसे होगा मुझे क्या पता है, मैं तो क्लोज करवा ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहे सर? करवाओ फिर। जब करवाएंगे ना तब बताएंगे कैसे होगा। नहीं सर, पर वो कब करवाएंगे? ऑलरेडी इसका मंथ हो चुके हैं, पेमेंट हाँ, नहीं हो हो गया रही है। ना। जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी जो आएंगे ना उसको याद करो। नहीं सर, तब तक क्या, तब जब ये क्लोज होगा ना तब आपके पास बैंक का केस भी नहीं पैसे लिया रहेगा। तो आप वो दोगे भी तो ना? दूंगा ना भाई, 6 महीने बाद दे दूंगा, तब तक केस आपके पास रहेगा नहीं। सर पर 6 महीने बाद भी देना। मेरी मर्जी। नहीं सर, आपकी मर्जी से चलेगी। मेरी मर्जी चलेगी। क्यों सर? कस्टमर हो ना मैं। नहीं सर, कस्टमर हो तो आपने यूज करा तो फिर आप पेमेंट भी तो करोगे ना? क्या, इसलिए तो मैं मेरी मर्जी से चलाऊंगा ना। नहीं सर, अपनी मर्जी से छोड़ना अपने कार्ड लेके। जो चीज यूज करते हैं ना उस पर अपना हक होता है। तो सर इतना भी हक होता है कि आपकी जो पैसे लो ना वो आपसे भी दो आप। नहीं नहीं नहीं, इतना हक नहीं होता। वो लेके बैठना नहीं होता। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो आप वो भरोगे भी तो सही ना रिटर्न में। वो तो भरेंगे ना, लेकिन उसको टाइम लेके भरेंगे फिर। ये सर पर कितना टाइम देना? ऑलरेडी बैंक ने इतना टाइम दे चुके हैं। यार वो बैंक में थोड़ी दिया, वो तो मैंने लिया है।
हाँ जी सर, तो वो सर तो बैंक मैंने से तो लिया दिया है, है ना बैंक ने थोड़ी दिया है। बैंक, सर बैंक से ही तो दिया है ना नहीं नहीं, बैंक में नहीं दिया। बैंक तो बोल रही हूँ। बैंक तो है ना, पहले मेरे दिन से ही बैंक का बोल ही रही अमाउंट थी है। कि टाइम नहीं देंगे, फिर भी मैं ले लिया। तो सर क्यों लिया फिर? क्योंकि पैसे ही नहीं ना, इसलिए लिया। तो पैसे नहीं थे अभी तो फिर और भी लेना भी होगा, नहीं देख चाहिए लेना। था। अभी देख लो 4-5 महीने तो और ले ही लूंगा मैं। तो आप कहाँ से रोक ले भी नहीं लोगे? पाओगे मुझे। तो कहाँ से ले लोगे सर? सिविल इम्पैक्ट हो रहा था, लोन भी देख नहीं लो, ले मैं तो सकते। कहता हूँ ये आपका, देख लो ये आपका पर्सनल नंबर रहेगा ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा 4 महीने बाद कि ये देखो मैंने टाइम ले लिया। तो सर फिर वो कार्ड लेके क्या करोगे? क्योंकि उसकी भी तो आप पेमेंट नहीं करोगे ना फिर। हाँ तो फिर पेमेंट ही कर देंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि देखो इतना टाइम लिया है। अच्छा, आप कार्ड लेके इसकी पेमेंट करोगे? हाँ अच्छा, तो सर फिर ले लीजिए कार्ड आप, फिर इसकी पेमेंट कर लेना। अपना ये टोटल है, टोटल ऑप्शन डिपोजिट कर देना। वो तो अगर आप करेंगे ना बोलो फिर। कार्ड एक्टिवेट, हाँ तो सर कार्ड एक्टिवेट कराएंगे। 5,60,000 रुपये डिपोजिट करवा दीजिए, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। 5 लाख दो, जरा मैं कब करवाता लेने हूँ जाएगा फिर डिपोजिट। कार्ड आपसे? तो कब 5 लेने लाख दो जाएंगे तो डिपोजिट कार्ड? करवाता हूँ मैं। अब तो आएंगे, पिछले 6-7 महीने से तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है ना, मुझे पता है वो तो नहीं हो रहा। तो सर वो अरेंज करिए ना, तभी तो होगा ना, फिर तो नहीं उसमें नहीं, डिपोजिट हो जाएगा अमाउंट। अब कहाँ से अरेंज करे, तो इतनी वैल्यू ही नहीं ना हमारे लोगों के बीच में, जीरो वैल्यू है। हम तो अगर 1 रुपया भी मांगे ना, तो वो तो मतलब है ना, ऐसे लाल पीला कर देते ना चेहरा, तो मैं तो पहले ही हाथ जोड़ के आ जाता हूँ। हेलो, हाँ हाँ जी, क्या हो गया बोलिए। मर्जी? कुछ नहीं हुआ, पेमेंट नहीं मुझे होगी क्या होगा, मैं तो आराम से रेस्ट कर रहा हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ। तो ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो तो उसके लिए पेमेंट भी तो करते होगे, जब भी नहीं, ठंडी पेमेंट ठंडी तो मैंने हवा हो पहले रही ही है ना मना फिर। कर दिया। पेमेंट अभी करनी तो है नहीं, कार्ड की, अभी ठंडी क्रेडिट ठंडी कार्ड की हवा पेमेंट खानी है। कैसे होगी? हैं? तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे होगी? क्रेडिट कार्ड की जब होगी तब करवा देंगे, या तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो पेमेंट कैसे करोगे? पूरा करोगे, सेटलमेंट करवाना है, कैसे करना है? कार्ड एक्टिवेट करवाना है, क्या करना है, कैसे कुछ करना है? नहीं वो तो हम करवाएंगे, फिर देखो एक बार पैसे आना तो फिर देख लेंगे इसका क्या करना है, सेटल करना है, क्लोज करना है कब तक आएंगे? है? पैसे कब तक आएंगे? पैसे आ जाएंगे 4-5 महीने बाद में। उससे पहले नहीं आएंगे? नहीं नहीं, उससे पहले तो क्या है, अभी तो कोई मेहमान भी नहीं आते। तो अभी ये इतने दिन से पेमेंट नहीं हुई, वो क्या रीजन है फिर 5 महीने से? फंड इशू है, हाँ, फंड इशू। पंडित से तो जॉब कर रहे थे अपना, ये कोई बिजनेस का? मेरा तो जॉब था, अभी जॉब नहीं है, अभी मैं आराम कर रहा हूँ घर पे। तो जैसे आराम करो वैसे काम पेमेंट भी करवाते हैं, ठीक है? है? तो कहीं जैसे आराम करो ना वैसे पेमेंट भी करवाते हैं। नहीं नहीं, आराम करने से देखो खाली है ना नींद आती है, पेमेंट नहीं आता। नहीं नहीं, फिर जिस हिसाब से आप आराम में बात मैं कर रहे सुबह हो से ना, सोया ही था, तो अभी देख लो, अभी तो उठा हूँ मैं, खाली आपका कॉल आया ना उसे 10 मिनट पहले। कोई काम ही नहीं है ना, फिर मैं तो सोता ही रहता हूँ। कोई काम ही ढूंढने का कुछ हो रहा है, जैसे आराम कहाँ ढूंढने गए अभी, आपके वहाँ है क्या कुछ काम? आ जाओ। कितने सैलरी कितने दोगे? और सर कभी कलेक्शन करी आपने? है? कलेक्शन करी कभी आपने? वहाँ फील्ड में जाता था पहले। हाँ तो फिर आ जाओ, यहाँ पे भी हम बिल्ड में लगवा देंगे, देख लेना क्या सैलरी बनी है, कितना मैं सैलरी, कैसे मुझे तो लगाते बताओ हैं। कितनी सैलरी, इंसेंटिव कितना मिलेगा? तो ये तो 20-25 ही होती है, आपको पता फील्ड की तो जॉब की नौकरी। बाकी अपना जो भी केस तोड़ोगे ब्रेक होगा, आप जैसे कस्टमर मिल गए महान, जो अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, अरे मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, आपको पता नहीं है। इंसेंटिव कैसे बनेगा? देखो मैं ना जब पुराने फील्ड में काम खिलाड़ी करता था कैसी ना, बात हो रही है सर? मेरी बात सुनो, मैं फील्ड में काम करता था ना, जहाँ जाता था वहाँ पैसे लेके ही आता था मैं। तो फिर बस इंसेंटिव उस हिसाब से रेडी रहेगी फिर आपकी। मैं इतना मतलब है ना, मैं पॉज करता था ना, मतलब है ना, वो मेरी कंप्लेन भी डाल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके थे ना, तो मैं पैसे तरीके निकाल कितने भी लेता हो था। सर, आज का टाइम ऐसा है ना, कस्टमर इतने ढीठ हो गए हैं ना, और खुद से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, वो नहीं करते पेमेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो सही अच्छे से है ना, फोर्स एकदम पूरा पूरा फोर्स करना पड़ता है, अच्छे से प्रेशर डालना पड़ता है। फोर्स अच्छे से होता है, प्रेशर कैसे करेंगे बताओ? आप ही बताओ, तो फील्ड में आप पे कैसे प्रेशर डालेंगे? मैं तो कहता हूँ ना, ये पैसे दे, तेरे बाप का है क्या, आगे बैठ गया,
देता है कि नहीं देता? तेरे घर पे आता हूँ, तेरे गली मोहल्ले में है ना 4 लोगों के सामने बदतमीजी करूंगा। देख, तू नहीं देना, तेरे बाप को है ना गर्दन खींच के बाहर लेके आऊंगा, फिर उसके पास से मांगूंगा। और वो भी मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, जिसको नहीं मतलब है सर, ना। आईसीआईसी में अलाउ नहीं है ना इतना कुछ, इस वजह से आईसीआईसी में बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आपके घर गए, एक बार बात हो गई, चीजें शॉर्ट आउट हो गई तो वहां से निकल जाए। आप किसी गर्दन पकड़ना, फिर शाउटिंग करना, फिर मिसबिहेव करना, ये आईसीआईसी में अलाउ नहीं है सर। अरे ये तो वरना धमकी जैसे आपने कहा ना कि अरे ये डराना होता है खाली। सर तब देखा मैं कहते हैं कि कस्टमर इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो पहले से नॉलेज लेके बैठे हैं, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। अभी आपसे बदतमीजी होगी फिर आप देखो। अरे मैडम अभी बताता हूँ, मैं इतना आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ ना, आपसे 10,000 की नौकरी कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है। तो कस्टमर के पास पूरी नॉलेज है। वैसे एक बात बताओ मुझे, आप वैसे सेटलमेंट कितने करवा लेते हो? दिन में 1-2 हो जाता है? अभी तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, तो मेरे को केस मिला ये साइकिल आर्ट का आपके बिलिंग डेट का। तो अभी कौन से फर्स्ट बकेट है, के केस रहते हैं आपके पास? मैं बकेट 3 भी करती हूँ, 4 भी करती हूँ, 5 भी करती हूँ, राइट ऑफ भी करती हूँ, 900 प्लस भी करती हूँ। वैसे आपको पता है 3-4 वैसे आपको पता है कस्टमर इतने इंटेलिजेंट और इतना होशियार क्या बन गए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मोरेटोरियम हुआ है, सबसे पहले सारी चीज पेपर में होगी ना, अब हम उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। नहीं वो बात नहीं, उसकी वजह से नहीं है। मैं आपको बताऊं, बताओ आपके पास क्या मोबाइल है? टेक्नोलॉजी मिल गई। बिल्कुल फोन ही है मेरे हाथ में। अच्छा, यूट्यूब खोलो जरा। यूट्यूब खोल लिया, ये उधर इन्वेस्टमेंट के केस, वहाँ उधर सारे नॉलेज लेना कि साइबर क्राइम में अरे कंप्लेंट ऐसे करते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, खाली यूट्यूब खोलो, उसमें सर्च में लिखो रिकवरी एजेंट की बजाओ। रिकवरी एजेंट की बजाओ, आ गया। खोलो जरा। अब मैं चलाऊं तो क्या सुनोगे क्या फिर जरा? अच्छा नहीं, उस पर देखो, पहले देखो कौन सा है आज का अभी जो लेटेस्ट वीडियो चढ़ा है ना। बैंक का आ रहा है, कुछ लोन का आ रहा है। अभी देखो आज का लेटेस्ट वीडियो देखो अभी चैनल पे 12 बजे चढ़ाया हुआ है। नाम बताओ कहाँ पे है वो? 12 बजे चढ़ाया हुआ है, देखो आज ही। एक बस रिकवरी की बजाओ, हमें रिसीव करने को बोलते रिकवरी देखो पूरा सर्च करके आपको मिल जाएगा। बजाओ। आज यूट्यूब चैनल नेम है क्या? 3 आ रहा है, रिकवरी एजेंट की बजाओ, ये आ रहा है 9.68। 9 पॉइंट वाला है ना, ये है ना, इस पे आप इस पे क्लिक करो। और आज का जो वीडियो है ना, अभी देख लो 11:47 नहीं अभी की नहीं आ रही, 1 महीने पुरानी आ रही है, 1 महीने पुरानी की आ रही है। मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं आराम से देख लूंगा, आपसे बात करते करते कहीं सुन पाऊंगी। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, ये जो चैनल है ना, ये चैनल अपना चैनल ही है। आपका ही है? हाँ। चलो सब्सक्राइब मार दो, पर मुझे लग रहा है मैंने दूसरे का खोल लिया। आप अपना भेजना, मैं सब्सक्राइब कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। ये चैनल है ना, अभी है ना, हम लोग ही है ना जो कस्टमर है ना, उनको होशियार करते हैं, सिखाते हैं, उनको बताते हैं आपको आपके अधिकार क्या है, और जो इलीगल जो है ना, इलीगल जो ये। मेरी बात सुनो, सुनो। मैं, आप एक बैंक हो, ठीक है, मैं एक यूट्यूबर चैनल हूँ, और थर्ड पर्सन है, उसने पेमेंट लिया, वाई ने पेमेंट लिया, ठीक है। अब वाई बैंक से पैसा ले रहा है, मैं थर्ड पर्सन हूँ, यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, बट अगर वाई बैंक से पैसा ले रहा है तो क्या वो पेमेंट नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर, वो आज निकल करेगा, एक बात करेगा, क्या होता है ना, देखो करेगा। मेरी बात सुनो, नंबर लेकिन हर किसी के पास पेमेंट होता नहीं है ना, उसमें फिर क्या होता है ना, इलीगल तरीके से, मतलब है ना, जो फॉल्स पुलिस और रिकवरी होती है ना, जो मैंने आपको बताया था, मतलब धमकियां देना, घर पे जाना, ये सब चीजें जो होती है ना, ये गलत होती है। और वो हम बताते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है, बदतमीजी होती है सर, तो बिल्कुल आप एक्शन ले लीजिए। तो ये सब लोगों को पता नहीं होता ना। देखो मेरी बात सुनो, ये है ना, देखो आप जो बोल रहे थे ना कि आजकल इंटेलिजेंट हो गए, ये लोगों को पता नहीं थे। ये सब है ना, हम जब है ना मार्केट में आए ना, जब लोगों को बताने लगे, जब वीडियो चढ़ाने लगे, तो लोग आके आके देखने लगे, उनको पता चला कि अभी ऐसी बातें भी होती है, पता चला ना, तब जाके वो है ना इंटेलिजेंट हुए। मुझे पता है, आज से 2-3 साल पहले
फिर मैंने सुना था किसी एजेंट ने अपने सुसाइड भी कर लिया, उसके फादर के सामने बहुत सारे अभी हमारे पास इतना क्लाइंट आते हैं। अटैक आ गया था। देखो मेरी बात सुनो, अभी इसके जाल में ना जो मल्टीपल लोन होते हैं ना वही फंसते हैं, ठीक है ना। एक आधा वाला तो वो तो पे कर ही देता है, लेकिन मल्टीपल इतना हो जाता है उसकी सैलरी भी मतलब उतनी नहीं होती वो भर पाता है। फिर क्या होता है ना, वो सोचता है कि चलो यार बाद में सेटलमेंट ही करा हुआ है, लेकिन फिर क्या होता है ना, राइट ऑफ तक उनके ऊपर जो मतलब है ना, क्योंकि सैलरी भी नहीं होती, मैनेज भी नहीं हो पाता। हाँ लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगा, मतलब है ना, वो टारगेट के चक्कर में है ना, एजेंट लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई इसको कैसे भी करके है ना, मतलब गाली गलौज करो, इनके साथ बदतमीजी करो, गली मोहल्ले में जाओ। तो ये लोग कैसे ना, लोगों को पता नहीं होता था ना, तो वो मतलब वो सहन कर देते थे, ठीक है ना। अभी कैसा है ना, हम तो देखो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी बात होती है ना चैनल पे आती है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, वो हमसे जुड़ते हैं, उनको पूरे अधिकार बताते हैं। ये चीजें उनको पता ही नहीं थी, कोई भी आके धमका के बोलता था, ठीक है ना, फिर वो तो बेचारे डर जाते थे, कोई कोई तो मतलब है ना गलत कदम भी उठा लेता था, लोगों को पता नहीं था, बेचारे के पास पैसे नहीं बनेंगे कहाँ से। हाँ तो ये चीजों के लिए हम, ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारा आप जानबूझ के पे मत करो, या फिर मतलब आपका बैंक का पैसा है आगे बैठ जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मतलब ये जो मतलब है ना रिकवरी वाले जो फोर्सफुली जो रिकवरी करते हैं। आपका जो चैनल है, इतने सब्सक्राइबर है, तो अच्छी खासी इनकम आती होगी मंथली। हाँ इनकम सिंगल में या फिर तीन चार दिनों में शेयर होता है? सिंगल में या 3-4 दिनों में शेयर होता है पेमेंट? देखो ऐसा है ना, हमारी पूरी टीम है। हाँ ये टीम के साथ ही होता है। हाँ पूरी टीम है, और उसमें भी कहते हैं ना पूरा हैंडल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास इतने क्लाइंट है ना, तो हमारे इतने मतलब कॉल्स आते हैं, इतने इंक्वायरी होती है, इतने लोग फंसे पड़े हैं ना, तो हम वो मतलब पूरा का पूरा उनको सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो सर्विस है ना, हम पूरा टीम लेके बैठे हैं, इसके लिए हम वो चार्जेस लेते हैं उनके पास से, क्योंकि हमको भी घर चलाना होता है। क्योंकि ये जो काम है ना, हम है ना मतलब कोई दूसरा काम करके कोई जॉब पर लग के मतलब ये काम हैंडल नहीं कर, इसके लिए फुल टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। इतना इंक्वायरी होता है, इतना इंक्वायरी होता है, इतने मतलब। हाँ और दूसरी बात, ये जो अमर सिंह है ना जिसको आपने कॉल लगाया, ये भी है ना हमारे पास ही है। अच्छा तो आप अमर सिंह नहीं हो? मैं अमर सिंह नहीं हूँ, मैं अमर सिंह बन के बात कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर ये नंबर फॉरवर्डिंग होता है क्या? ये फॉरवर्डिंग पे है, क्योंकि वो भाई साहब उनको है ना अभी तक बात करनी आती है नहीं, कैसे करनी है कैसी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने फॉरवर्डिंग डाल दी है कि हाँ भाई कम से कम वो परेशान ना हो, अपने नॉर्मल थोड़ा बहुत भी कुछ काम करे तो मतलब। और दूसरी बात, वो भी धीरे धीरे सीख रहे अभी कैसे बात करनी है, और एक बार सीख लेंगे तो फिर फॉरवर्डिंग हटा देंगे, फिर वो खुद बात करेंगे। अच्छा तो और मतलब कार्ड क्लोज नहीं करना फिर? कार्ड भी हम खुद सेटलमेंट करवा देंगे। हाँ हम तो डायरेक्ट बात करके करवा देंगे। मैं समझ चुकी थी वैसे पहले ही, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि नए अगर अभी फोन करके करेंगे और आपको पता चल गया ये इसका पर्सनल नंबर है, ठीक है, आप नए नंबरों से कॉल करना स्टार्ट कर दोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, जब तक कि वो उससे क्लियर ना हो जाए कि या मैं आपको फोन ना करूँ या तुम मुझे फोन मत करो, ऐसे ही है ना सर? तो ये कॉल चलती रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि अब ऐसा है, अगर आपसे बदतमीजी किसने कर दी, मैंने कर दी, एक्स ने कर दी, वाई ने कर दी, आप क्या करोगे, यहाँ से कॉल कटा हुआ दूसरे पे लगाएगा, फिर दूसरा बंदा बात करेगा, फिर वो तीसरा बंदा करेगा, फिर वो चौथा, ये होगी चैन इस टाइप की, है ना। या तो फिर जब तक मैं उसको सॉरी ना बोल दूँ या आप मुझे चीजें क्लियर ना कर दो, तब तक ये कॉल करोगे। अगर बंदे ने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो आप हो गए विक्ट्री, एक तरफ से विक्ट्री बन गई आपको। तो हमारा कहता है ना, जो कॉल आते हैं ना, अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो हम मतलब ऐसा करेंगे ना कि आपको मतलब है ना 2 दिन में मतलब हमें ना आपको वहाँ से टर्मिनेट करवा देंगे। अच्छा सर ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता कि आप मुझे टर्मिनेट करवा दो? नहीं आपको नहीं करवाएंगे, आप अच्छे से बात कर रहे हो, आपको क्यों करवाऊंगा? मैं नॉर्मली वैसे भी देता हूँ, बट शाउट पता है कैसे बदतमीजी वहाँ होती है जैसे बदतमीजी स्टार्ट होती है। आप कभी भी याद रखना कि जब तक अगर मैं ऐसा एक लड़का भी होता तो मैं आपको तब भी वैसे ही बात करती जैसे अभी कर रही है।
मेरे हिसाब से मैंने सिलेक्शन करी है, तो जब तक मैंने जो देखा है, जब तक कस्टमर बदतमीजी नहीं करता हाँ। और एम्प्लॉय भी नहीं करते। एक घर जाके बात करना बदतमीजी। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, बदतमीजी कस्टमर क्यों करेगा मुझे बताओ। कुछ न कुछ तो मतलब है ना, कुछ न कुछ वो कस्टमर। अब आपको पता है, नहीं, अब आपको पता है, सुनो मेरी बात सुनो। मेरी सैलरी 20,000, ठीक है। मुझे सर ने बोला है यहाँ पे जो सीनियर है कि सही तेरा टारगेट ये है, तुझे करके देना है और अपनी सैलरी ले जा, ठीक है। अब मेरे को कस्टमर कह रहा है मैडम मैं आज कर दूंगा 2,000 पे, उसको कल परसों तरसों 5 दिन 6 दिन बिलिंग डेट है। मैडम मैं नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। क्या होता है उस ब्याह पे? उस ब्याह पे क्या होता है? शाउटिंग होगी, बदतमीजी हो जाएगी थोड़ी बहुत, होगी। देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली देखो नहीं आप मेरी बात मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। कस्टमर देखो अगर 10 तारीख भी बोला है उसने, अगर 10 तारीख को नहीं दे रहा है तो वो इशू है ना, वो देखो कि वो कोई कस्टमर का नहीं है, ठीक है ना। कितनी सैलरी मिल जाती है सर आपको इसका? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, देखो वो कोई अरेंज करने की कोशिश करता है, कोई अगला वाला 10 तारीख बोलता है, ठीक है ना, वो उस 10 तारीख को नहीं दे पाता, तो कभी कभी आगे 1-2 महीना और भी चला जाता है। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि मतलब देखो, और मेरी बात सुनो, नौकरी है। देखो मेरी बात सुनो, अगर कस्टमर है ना, अगर वो बदतमीजी भी कर देना तो आपका काम होता है कि आपकी तरफ से गलत लैंग्वेज यूज होने की वजह से हम आपका कॉल कट कर यूज रहे ही नहीं है सर, फोन कट कर देते हैं। हाँ बस वही बात है ना, अगर आप उसके साथ बहस करोगे तो आप गलत हो ना। अगर कस्टमर उधर, मेरी बात सुनो, पहली बात तो देखो कस्टमर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अनिल। अनिल जी मैं आपको क्लियर कर दूं, हम दोनों का नजरिया अलग अलग बन चुका है। मुझे लगता है आप पेमेंट करोगे तो मेरा टारगेट होगा, मेरी चीजें कंप्लीट होगी। आप नहीं करोगे तो 200 बंदा करेगा, 150 कैसे 150 के बीच 500 करेगा, तो मैं उस 150 में एक केस के लिए 149 केस की बेकार करूँगा। एंड ऑफ द केस फोन रख देंगे। बट मेरा तो लास्ट में तो होगा ना, जो कुछ कस्टमर 5 कस्टमर की तो पेमेंट लूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, कस्टमर की बातें होती रहती है एजेंट के साथ, लेकिन एजेंट का जितना काम दिया उतना ही करना चाहिए। हाँ अगर वो नहीं भी कर रहा है, कोई इंटेंशन है, ठीक है आप अपडेट कर दो, लेकिन नहीं कर सकते। बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कस्टमर गाली भी देता है तो एम्प्लॉय का काम होता है, सर जी आपकी वजह से हमें कॉल कट करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी तरफ से गलत लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें आप ऐसा नहीं कि उसके बहस करो, क्योंकि आप डीएलए की ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पूरा सिखाया जाता है ना, कैसी बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, आरबीआई गाइडलाइन को ध्यान में रखना होता है। अब कुछ एजेंट है ना, अभी हमारा आप वीडियो। एक बात बताओ, आज के टाइम पे ऐसे कौन सा रूल है जो फॉलो हो जाए? एक मेरी बात सुनो, फॉलो हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन अगर अनफॉलो कर रहे हो, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखो ज्यादा बदतमीजी होना तो वो तो मुझे समझ आता है, गलत है। क्या होता है? हेलो मैं कह रही ठीक है, मैं सर मैं रखती हूँ ना, अब चीजें तुम्हारी क्लियर ही होगी। हाँ चलो कोई नहीं, आरटीपी डाल देना इसमें, ठीक है ना। और टाइम मिले तो है ना, एक बार चैनल पे वीडियो देख लेना, आपको भी पता चलेगा कितने कितने एजेंट को बदतमीजी करते हैं। हेलो पिन करके नंबर भेजा है। कहाँ पे भेजा? मैंने आपको एक हेलो पिन करा है, इसी नंबर पे लिखा है हेलो अमर जी शेयर चैनल आई एम शाहिन, मैंने ये करके भेजा है। नहीं मतलब कौन से नंबर पे भेजा है क्या आपने? इसी नंबर पे भेजा है, ये जिससे बात हो रही है हमारी। अच्छा इस पे भेजा है आपने? अच्छा तो उस पे मत भेजो, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पे भेज लो, हमारा नंबर है वो। चलो बता दो। मैंने और एक बात पूछो आपसे, हेलो आई एम शाहिन। आप खाली क्या आईसीआईसी का आपके पास पोर्टफोलियो है क्या? हाँ मैं सिर्फ आईसीआईसी करती हूँ, आप किसने पास करना? अच्छा हमारे है मतलब दिल्ली में है ना, मतलब ऐसे मतलब एजेंट से बात हुई थी, 2-4 एजेंट है मतलब जो हमको पहचानते हैं, मतलब आरबीएल है, आईडीएफसी है, वो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी हमसे कभी बात करते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं सर जी कोई अकाउंट हो तो दो जरा सेटलमेंट के लिए, तो हम दे देते हैं उनको, ये लो कर लो, है ना। चलो ठीक है, मैंने आपको ना हेलो करी पे आई एम शाहिन लिखा है, आप शेयर चैनल पर, ठीक है।